हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के आया हूं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। साल 2015, राजस्थान का एक पुराना शहर भीलवाड़ा। शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहर बन चुका अस्पताल खड़ा था, जिसे लोग ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। 1980 के दशक में यह अस्पताल एक मशहूर इलाज केंद्र था, लेकिन एक भीषण आग की घटना ने इसे तबाह कर दिया। इस हादसे में 30 से ज्यादा मरीज और स्टाफ जलकर मर गए। कहते हैं कि मरने वालों की आत्माएं अब भी उस जगह पर भटकती हैं। कई लोगों ने वहां से चीखे, कराहे और बच्चों की रोने की आवाजें सुनी हैं। भूतिया किस्सों के कारण स्थानीय लोग शाम ढलने के बाद उस ओर जाने से कतराते हैं। पर जगह जगह कुछ निडर लोग होते हैं जो ऐसी कहानियों को अफवाह मानते हैं। आकाश, रजत और सुमन, तीन दोस्त ऐसे ही थे जो यूट्यूब पर हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में रात बिताएंगे और पूरी घटना को कैमरे में कैद करेंगे। आकाश ने अपने कैमरे और नाइट विजन डिवाइस तैयार की। सुमन ने आवाज रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पिरिट बॉक्स रखा, जिससे आत्माओं की आवाजें सुनी जा सकती थी। रात के 11 बजे वे तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। टूटी फूटी दीवारें, जले हुए बेड और दवाइयों की बिखरी बोतलें, हर चीज भयानक सन्नाटे में डूबी थी। जब उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर घूमना शुरू किया तो अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कुछ देर के बाद सुमन को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उनके कैमरे की लाइट झपकने लगी और स्पिरिट बॉक्स में एक धीमी आवाज सुनाई दी, बचाओ। सुमन कांपने लगा, पर आकाश ने उसे शांत किया। वे ऊपर की मंजिल पर गए, जहां कभी इमरजेंसी वार्ड हुआ करता था। दरवाजे वहां के जो दरवाजे थे वो टूटे हुए थे और दीवारों पर चलने के काले निशान अब भी मौजूद थे। तभी रजत ने एक पुरानी मरीजों की फाइल देखी, जिस पर नाम लिखा था अनामिका। अनामिका एक 10 साल की बच्ची थी जो अस्पताल की आग में जल गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। रात के 2 बजे जब तीनों एक कमरे में बैठे थे, तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुमन ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक अजीब परछाई तेजी से आई और गायब हो गई। आकाश ने कैमरा उस ओर घुमाया, पर स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक जलता हुआ चेहरा नजर आया। वो अनामिका थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा झुलसा हुआ था, और जैसे वो बोल रही हो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। ये आवाज सीधी उनके कानों में गूंज रही थी। डर के मारे तीनों भागे, पर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे वो आत्माएं उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती। आखिरकार किसी तरह वे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अस्पताल का मुख्य दरवाजा खोला, वे ठोकर खाकर गिर गए। बाहर खड़े गार्ड ने उन्हें संभाला। तुम लोग पागल हो गया, यहां से कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। जब उन्होंने कैमरे की फुटेज चेक की तो उसमें सिर्फ अंधेरा था, किसी भी आत्मा या परछाई की कोई निशानी नहीं थी। कुछ हफ्तों के बाद सुमन ने एक पुरानी रिपोर्ट निकाली, जिसमें लिखा था कि ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल के आगे एक हादसा नहीं, दरअसल अस्पताल के मालिक ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए खुद आग लगाई थी, जिसमें मासूम मरीज और स्टाफ मारे गए थे। कहते हैं अनामिका और बाकी आत्माएं अब भी इंसाफ की तलाश में भटक रही हैं। अगर आप भी कभी ऐसे किसी खंडहर के पास से गुजरे और किसी की रोने की आवाजें सुने, तो समझ लीजिए कोई आत्मा आज भी अपनी कहानी सुनाना चाहती है। पर आप लोग सावधान रहें। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में प्लीज़ आप लोग बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं, मैं आप लोगों के लिए उस तरीके की या जो भी मेरी गलती हो आप मुझे बताएं, तो मैं उसको सुधार के आप लोगों के लिए नया से नया चीज़ लेकर के आऊँगा।
तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।